हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज हम सीजीपीएससी मेंस का पेपर 6 छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य पार्ट 3, इसमें हम जनजातीय सामाजिक संगठन का अगला टॉपिक विवाह के बारे में देखने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी हमारी कक्षा आए तो आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले समझते हैं कि विवाह होती क्या है। तो विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्था है। याद रखेंगे कि पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्था है। यह हुआ इसका परिभाषा। आप साथ ही साथ नोट्स बनाते जाइए, आपका भी नोट्स तैयार हो जाएगा। अब देखते हैं कि जनजातीय क्षेत्रों में विवाह के कितने प्रकार होते हैं या नॉर्मल कितने प्रकार के होते हैं। तो विवाह देखेंगे, एक तो होता है एक विवाह और दूसरा होता है बहुविवाह। ये हुए विवाह के प्रकार, जिसमें देखेंगे एक विवाह से आशय है एक पुरुष केवल एक ही महिला से विवाह करता है, उस स्थिति में इसे एक विवाह के नाम से जानते हैं। बहुविवाह से आशय है एक पुरुष एक से अधिक महिला से विवाह या एक महिला एक से अधिक पुरुष से विवाह करता है, उसे बहुविवाह के नाम से जानते हैं। यह हुआ इसके प्रकार के बारे में। अब देखते हैं कि जनजातीय जो हैं उनमें कौन कौन से विवाह प्रचलित होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बैगा जनजाति। बैगा जनजाति पर प्रचलित विवाह के बारे में वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, एक ही बार में याद हो जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे अपहरण विवाह। जिसे पाइसोतोर विवाह भी कहते हैं। यह होती क्या है कि जो पुरुष है अर्थात जो लड़का है वे लड़की को अपहरण करके विवाह करता है, अर्थात पाने को आतुर रहता है। तो इस प्रकार से जो विवाह की जाती है उसे ही अपहरण विवाह के नाम से जानते हैं, जिसे पाइसोतोर विवाह कहते हैं। ये कहां प्रचलित है? तो बैगा जनजाति में। यह हुआ पहला अपहरण विवाह या पाइसोतोर विवाह। दूसरा देखते हैं हठ विवाह। नाम से ही समझ सकते हैं, हठ विवाह मतलब जीत करना। तो जो कन्या होती है वह जीत करती है, किसके लिए? पुरुष के लिए। इस स्थिति को हठ विवाह के नाम से जानते हैं और यह जनजातियों में प्रचलित होती है, जिसे कोरवा जनजाति में ढोबुक प्रथा के नाम से जानते हैं। जबकि जो बैगा जनजाति है इसे पैठुल विवाह के नाम से जानते हैं। तो हठ विवाह क्या हुआ कि लड़की द्वारा लड़के के घर जबरदस्ती जाकर रहने लगती है। इस प्रकार से जो विवाह होता है उसे हठ विवाह के नाम से जानते हैं। तो यह हुआ दूसरा हठ विवाह के बारे में। अब देखते हैं तीसरा
भगेली विवाह। इसी के समान है उड़ेरिया विवाह। तो यह क्या होती है, एक मिनट, यह हुआ भगेली विवाह अर्थात उड़ेरिया विवाह। तो भगेली विवाह से आशय है कि जब पुरुष एवं स्त्री परिवार वाले जब नहीं मानते हैं तो वे भाग कर विवाह करते हैं, जिससे क्या है, ये किसी समाज में जाते हैं और पंच सरपंच या जो समाज के समूह होते हैं उनके माध्यम से विवाह को पूरा किया जाता है। इसी प्रकार है उड़ेरिया विवाह, इसे प्रेम विवाह के नाम से भी जानते हैं, जिसमें देखेंगे कि जो लड़का है और जो लड़की है ये दोनों भाग कर अपने मित्रों के साथ कहीं भी जाकर, चाहे मंदिर हो या कोर्ट हो, वहां जाकर शादी कर लेते हैं और समाज में आकर भोजपत्र द्वारा समाज में मिल जाते हैं। ये विवाह उड़ेरिया विवाह के नाम से जानते हैं, जो कहाँ प्रचलित है, तो बैगा जनजाति में। अब देखते हैं चौथा, विनिमय विवाह के बारे में। तो यह क्या होता है कि जो लड़का होता है किसी लड़के से शादी करता है, लेकिन जो लड़की का भाई होता है वह लड़का के बहन से शादी करता है। तो इस प्रकार से एक लड़के के विवाह दूसरे लड़की से, दूसरे लड़की के भाई का पहले लड़की के बहन से शादी, इसे ही विनिमय विवाह के नाम से जानते हैं, अर्थात एक्सचेंज, इसी को विनिमय विवाह कहते हैं। तो यह हुआ बैगा जनजाति का। अब देखते हैं दूध लौटावा विवाह के बारे में। तो यह क्या होता है कि अपने फुफेरे या मामा ममेरे, इनके बीच जो भाई बहन के बीच विवाह होता है उसे ही दूध लौटावा विवाह के नाम से जानते हैं। ये कहाँ पर स्थित है, तो हम बैगा जनजाति के बारे में देख रहे हैं। अगला देखते हैं लमसेना विवाह के बारे में। यह क्या होता है कि जो लड़का होता है वे किसी लड़की को पाने के लिए लड़की के घर में ही रहकर काम करता है। 1-2 साल काम करने के बाद जब लड़की का पिता लड़के से संतुष्ट हो जाता है तो उसके बाद इनकी शादी करा दी जाती है। तो इसे ही लमसेना विवाह के नाम से जानते हैं, अर्थात उनके बीच रहकर सेवा प्रदान करते हैं। जब संतुष्ट हो जाते हैं लड़की के पिता तो विवाह संपन्न कराया जाता है, जिसे लमसेना विवाह के नाम से जानते हैं। यह हुआ लमसेना विवाह के बारे में। अगला देखते हैं पैठुल विवाह। पैठुल विवाह यह क्या होता है कि जो युवक होता है वह युवती के घर बारात जाता है और पारंपरिक तरीके से वैवाहिक संबंध बनाते हैं, और अंततः देखेंगे कि जो युवती होती है उसे अपने घर लाते हैं। तो इस प्रकार से जो विवाह होती है उसे पैठुल विवाह के नाम से जानते हैं।
यह समस्त जनजातीय क्षेत्रों या गैर जनजातीय क्षेत्रों सभी जगह होती है। अगला देखते हैं पठौनी विवाह के बारे में। तो पठौनी विवाह क्या है कि युवती द्वारा युवक के घर बारात जाया जाता है। तो किनके द्वारा? युवती के द्वारा युवक के घर, युवक के घर में ही शादी संपन्न होती है। इसी क्रम में देखेंगे शादी संपन्न होने के बाद युवती द्वारा युवक को अपने घर लाया जाता है। तो यह विवाह कौन सा हुआ? पठौनी विवाह। तो इस प्रकार से हुआ बैगा जनजाति में प्रचलित विवाह के बारे में। अगला देखते हैं बिंजवाड़ जनजाति में प्रचलित विवाह के बारे में। कौन कौन से विवाह हैं जो बिंजवाड़ जनजाति में प्रचलित है? तो पहला देखेंगे तीर विवाह। इसमें क्या होता है कि जो कोई कन्या होती है, मान लीजिए किसी कारणवश उनका विवाह नहीं हो पाता है, तो उस स्थिति में बिंजवाड़ जनजाति द्वारा कन्या का विवाह तीर से किया जाता है। यही जो विवाह होती है उसे तीर विवाह के नाम से जानते हैं। कौन से जनजाति में प्रचलित है? तो बिंजवाड़ जनजाति में। दूसरा देखते हैं अर उतो विवाह। इसे ही विधवा पुनर्विवाह नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या है, मान लीजिए किसी कन्या का जो पति है वह खत्म हो जाता है, तो कन्या दूसरे लड़के से शादी कर लेता है। या मान लीजिए किसी पति है, उसकी पत्नी खत्म हो जाती है, तो वह दूसरी स्त्री के साथ शादी करता है। तो इस प्रकार से जो विवाह संपन्न होता है उसे अर उतो विवाह के नाम से जानते हैं। तो यह भी बिंजवाड़ जनजाति में प्रचलित है, जिसे पाटो विवाह के नाम से भी जानते हैं। यह हुआ अर उतो विवाह के बारे में जो बिंजवाड़ जनजाति में प्रचलित है। अगला देखते हैं परजा जनजाति के बारे में कि इसमें कौन कौन से विवाह प्रचलित हैं। कौन सी जनजाति? तो परजा जनजाति। इसमें देखेंगे पहला है गंधर्व विवाह और दूसरा होता है इसमें क्रय विवाह, जिसे परिगंधन विवाह के नाम से जानते हैं। तो समझते हैं गंधर्व विवाह होता क्या है। देखेंगे कि गंधर्व विवाह में जब स्त्री हो या पुरुष हो विच्छिन्न अवस्था में होते हैं। कौन से अवस्था में? तो विच्छिन्न। इस स्थिति में जो विवाह संपन्न होता है उसे गंधर्व विवाह के नाम से जानते हैं। इसके अलावा किसी भी पति पत्नी का अगर विवाह संपन्न हो गया है, विवाह होने के बाद मान लीजिए पत्नी है वह किसी अन्य पुरुष के साथ भाग जाती है, या जो पति है किसी अन्य कन्या के साथ विवाह कर लेता है, तो इस प्रकार से जो विवाह होती है उसे गंधर्व विवाह के नाम से जानते हैं, जो परजा जनजाति में प्रचलित है। अगला है क्रय विवाह, जिसे परिगंधन विवाह कहते हैं। तो यह कौन सा विवाह है कि वर पक्ष द्वारा वधु मूल्य चुकाकर जो विवाह संपन्न कराई जाती है उसे ही क्रय विवाह या परिगंधन विवाह के नाम से जानते हैं, जो परजा जनजाति में प्रचलित है। तो यह हुआ जनजातीय सामाजिक संगठन के अंतर्गत पहला संस्था विवाह के बारे में। कल हम युवा गृह
गोत्र व्यवस्था के बारे में देखेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।